हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड की। जीटीएल के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ रन करते हुए दिख रही है कि 5G का बहुत बड़ा फायदा इस स्टॉक को मिलने वाला है। ये छोटा सा पैनी स्टॉक रॉकेट की तरह उड़ने वाला है, ऐसी खबरें चल रही हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेजी भी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक किसी किसी दिन अपर सर्किट के दौर में बंद होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जिस तरह से 5G लॉन्च होने वाला है, अभी 5G लॉन्च नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट मंथ तक 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने वाली है, और जिससे जीटीएल इंफ्रा को खबरें ऐसी हैं कि फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। बट ये कितनी खबरें सच्ची हैं और कितनी झूठी हैं, ये सारी चर्चा विस्तार से करेंगे वीडियो में, आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जीटीएल इंफ्रा। 2004 से ये कंपनी वर्क कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, 1704 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। टावर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है, और जिस तरह से 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं लोगों को दिख रही हैं कि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेजी आती हुई दिख सकती है, क्योंकि कंपनी का कामकाज टावर से जुड़ा हुआ है। तो 5G जब आएगा तो टावरों में 5G की डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। बट ऐसी खबरें हैं, अभी इस पर किसी तरह की मुहर नहीं लग रही है, ना ही इस कंपनी में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई रेंज तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये एक पैनी स्टॉक है। और जिस तरह से रिस्क है इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। कंपनी के ऊपर प्रेजेंट में करीब 4,500 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है, जो कर्जा अभी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल को अगर आप डिस्कस करेंगे तो फंडामेंटल बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है इस कंपनी का। कंपनी के स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो ₹1.35 पे ये स्टॉक प्रेजेंट में आपको रन करता हुआ दिख रहा है। मॉडरेट रिस्क वाली ये कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। जिस तरह का कंपनी का कामकाज है, अभी फिलहाल इस स्टॉक में कोई ऐसा संभावनाएं नहीं दिख रही है कि ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। बट हाँ, 5G का न्यूज़ का असर इस स्टॉक पे पड़ रहा है। पैनी स्टॉक है, उस हिसाब से ये स्टॉक आपको थोड़ा बहुत रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। बट अगर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म रुकने का नजरिया है तो वो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि इस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा बेकार है। इस स्टॉक में इस लेवल पर अगर एंट्री करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के अगर एग्जिट करते हैं तो समझदारी भरा फैसला होगा। बट इस स्टॉक को लेकर अगर होल्ड करना चाहते हैं तो वह सबसे बेकार फैसला होगा आपका, क्योंकि ये स्टॉक आपका पूरा पैसा डुबा भी सकता है। कंपनी के अगर क्वार्टर के रिजल्ट को आप डिस्कस करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू का रिजल्ट आया था मार्च के क्वार्टर का, ईयर ऑन ईयर बेस पर रेवेन्यू में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम में 25% से ज़्यादा की गिरावट थी। अर्निंग पर शेयर में 22% से ज़्यादा की गिरावट थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन में 26% से ज़्यादा की गिरावट थी। यानी ओवरऑल देखेंगे आप तो हर चीज़ में गिरावट देखने को मिलेगी। किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट किसी भी क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहा था इस कंपनी के। कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था, रेवेन्यू 366 करोड़ का कमाया था। जो नेट प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा लॉस में था, 853 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ था। वहीं -66 अर्निंग पर शेयर थी, यानी अर्निंग पर शेयर भी माइनस में थी। ओवरऑल जो रिजल्ट कंपनी का गया था 21-22 का, 1474 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ था इसको, और ₹1.14 माइनस में अर्निंग पर शेयर थी कंपनी की। जिस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल है, उस हिसाब से इस स्टॉक में निवेश करना एक जोखिम भरा फैसला होगा। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं और रिस्क भी लेना चाहते हैं, तो इस स्टॉक में इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। और ये स्टॉक आपको अगर ₹1.5 या ₹1.60 के आसपास जाता हुआ दिखे तो इसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि रुकेंगे तो ये स्टॉक आपको लॉस करा सकता है। कंपनी के अंदर हालांकि जिस तरह से 5G की न्यूज़ का असर दिख रहा है, तो इसकी डिलीवरी में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक वीक पहले 8 करोड़ का वैल्यूम हुआ था, 54% की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी 4 करोड़ से ज़्यादा इसके शेयरों की खरीदी कर ली गई थी। लास्ट वर्किंग डे में भी 5 करोड़ के आसपास का वैल्यूम हुआ था और 63% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई थी। हालांकि बहुत छोटा सा पैनी स्टॉक है, ₹1.35 ₹1.30 के आसपास रन करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि 5G का उम्मीद है उन्हें कि 5G का असर इस स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, 5G की न्यूज़ का, और उसकी वजह से ये स्टॉक रॉकेट बनता हुआ दिखेगा। बट हालांकि अगर स्टॉक के फंडामेंटल के हिसाब से चलेंगे तो इस स्टॉक में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ की उम्मीद नहीं दिख रही है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो फाइनेंशियल ट्रेंड में आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी खरीद बिक्री बहुत तेजी से हो रही है और स्टॉक में थोड़ा तेजी का भी माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब मैंने ये लास्ट वीडियो किया था उस समय ये स्टॉक करीब आपको ₹1.20 में मिल रहा था। मैंने आपको कहा था अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, और रिस्क के हिसाब से एंट्री करेंगे तो ये स्टॉक आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ कराता हुआ दिख सकता है। फिलहाल स्टॉक ₹1.35 के आसपास ट्रेड करता हुआ अब दिख रहा है आपको। स्कोर में इंप्रूवमेंट की बात करें तो 4 पे इसका स्कोर रन कर रहा है, और जिस हिसाब से क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, अगर क्वार्टर का रिजल्ट इसका थोड़ा सा भी पॉजिटिव में आता है तो इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। बट अगर क्वार्टर का रिजल्ट निगेटिव में आता है तो आपको इस स्टॉक में फिर से वही गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे ये स्टॉक लगातार गिरता हुआ चला आ रहा है। स्टॉक के रिटर्न को निफ्टी 100 की कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो इस स्टॉक में थोड़ा सा रिटर्न तो बेहतर मिला है, यानी 3 साल में इस स्टॉक ने
करीब 80% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 100 की स्मॉल कैप 100 की कंपनियों ने करीब 44% के आसपास का ही रिटर्न दिया है। कंपनी के मार्च क्वार्टर में अगर टोटल इनकम में गिरावट देखेंगे तो 0.29% की गिरावट देखने को मिलेगी, बट कंपनी एक्सपेंसेस में कमी कर रही है, यानी अपने खर्चों में कमी करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी ने 1038 करोड़ रुपए बचाए भी थे। ये एक अच्छा था कंपनी के हिसाब से कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस में कमी की है, जिसकी वजह से कंपनी में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है उसके क्षेत्र में। हालांकि इसके पीई रेशियो को देखेंगे तो माइनस में देखने को मिलेगा, यानी प्राइस अर्निंग जो है इसकी माइनस में है, ₹1.11। पीवी रेशियो भी माइनस में है, 1.27 माइनस में है। सेक्टर पीई भी माइनस में है, 253.01। वहीं सेक्टर पीवी की बात करेंगे तो वो 7.54 देखने को मिलेगा। हालांकि जिस हिसाब से सेक्टर पीई और पीई रेशियो माइनस में है, तो इस स्टॉक में किसी तरह की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। कंपनी के रिटर्न को अगर बीएससी टेलीकॉम के सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर करेंगे, वहाँ भी रिटर्न इसका 3 साल का बेहतर देखने को मिल रहा है। वहीं टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों ने जहाँ एवरेज रिटर्न 61% के आसपास का दिया है, इस स्टॉक ने 92% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी के अंदर जो बल्क डील हुई थी वो जनवरी में हुई थी और सारी डीलें सेल की हुई थी, यानी इस स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त सेल की गई थी जनवरी के महीने में। बहुत ज़्यादा सेल होने की वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली थी। जनवरी में ये स्टॉक आपको करीब ₹2.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद जब इसमें सेल शुरू हुई, उसके बाद ये स्टॉक गिरते गिरते आपको ₹1.20 और ₹1.10 का लेवल भी दिखा चुका है। उसके बाद से किसी भी तरह की कोई बल्क डील इस स्टॉक में नहीं हुई है, बट अगर इस स्टॉक में इसी तरह की न्यूज़ का फायदा मिलता रहा तो इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी बल्क डील भी मिल सकती है। जब ऑपरेटर्स गेम करना शुरू करेंगे इसमें, तो बल्क में माल उठाएंगे। उसके बाद जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस हाई होगा, इसको बल्क में सेल करेंगे, तो आपको उसी चीज़ का फायदा उठाना है कि जितना ज़्यादा गिरावट में ये स्टॉक मिल रहा है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, जितना ज़्यादा गिरावट में डीप में ये स्टॉक मिल रहा है, खरीदारी करें। जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता हो दिखे, इस स्टॉक से एग्जिट करने की कोशिश करें। कंपनी के रिटर्न का अगर आप देखेंगे तो एक साल में कंपनी का 53% से निगेटिव में रिटर्न रहा है। वहीं 3 महीने में 15% से ज़्यादा गिरावट है। 3 साल का रिटर्न केवल पॉजिटिव में आता हुआ दिख रहा है, 80% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। वहीं 5 साल में 75% से ज़्यादा का लॉस दिखाया है। एक दिन में 3.85% की ग्रोथ दिखाई है, यानी कंपनी में इस समय स्टॉक में अपर सर्किट भी देखने को किसी दिन मिल जा रहा है। कंपनी का पीई रेशियो 1.16 है। वहीं अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो वो भी माइनस में है, 1.17। हालांकि जो कंपनी का वॉन वीक का हाई बना हुआ है ₹4.05 का, जो लो बना है ₹1.05 का है। हालांकि जिस हिसाब से अभी गिरावट देखने को मिल रही थी, इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा लो लेवल दिखाया है, तो उस लेवल पे जिसने भी बाय किया है, रिस्क लिया है, उसको इस समय अच्छा प्रॉफिट गेन होता हुआ दिख रहा है। तो यही माइंडसेट रखिए, जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिल रहा है खरीदारी करिए, और जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले इसमें से एग्जिट करिए। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो लगातार माइनस में कंपनी दिख रही है। कंपनी का तो जो 2022 का घाटा है वो भी जबरदस्त घाटा हुआ, 1047 करोड़ से ज़्यादा का घाटा है। 2021 में 1027 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। 2020 में 1086 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। वहीं 2019 की बात करें 1054 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। यानी कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट आता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी हाल के सालों में भी किसी तरह का कोई प्रॉफिट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। कंपनी में इस लेवल पे एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल जरूर शो कर रहा है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे है और किसी भी तरह के एएसएम या जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, यानी एक साल में किसी तरह का कोई रिटर्न निकाल के इस स्टॉक ने नहीं दिया है। डिविडेंड भी कंपनी किसी तरह का ऑफर नहीं करती है। कंपनी में होल्डिंग्स की बात करेंगे, सारी होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है। कंपनी के पास केवल 3.33% की होल्डिंग है। वहीं एफआईज के पास 0.12% की होल्डिंग है। डीआईज के पास 46% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है। बाकी सारी बची हुई होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। एफआईज लगातार अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर कम कर रहे हैं, लगातार 3 क्वार्टर से होल्डिंग को कम कर रहे हैं। वहीं डीआईज की होल्डिंग जो है 46% के आसपास है। डीआईज में ज़्यादातर वो बैंक हैं जिन्होंने इस कंपनी को कर्जा दे रखा है और इसके बदले में इक्विटी को इसके ले रखा है। कंपनी में ज़्यादातर होल्डिंग यूनियन बैंक के पास है, 12% से ज़्यादा की होल्डिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 7% से ज़्यादा की होल्डिंग है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 5% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ये टॉप होल्डर्स हैं जिन्होंने परसेंटेज में होल्डिंग को गेन कर रखा है और जिन्होंने कर्ज देके इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स को ले रखा है। कंपनी के पीरियड लेवल की बात करें तो स्टार्टिंग और गिरावट के दोनों ही टारगेट आपको ₹1.35 शो कर रहा है। हालांकि स्टॉक में अगर थोड़ी बहुत ग्रोथ इसी तरह की बनी रहेगी तो ये स्टॉक आपको ₹1.5 क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। बट अगर स्टॉक में किसी तरह की बुरी न्यूज़ फिर से आती है तो ये स्टॉक आपको फिर से ₹1.20 के आसपास आता हो सकता है। बट अभी इस तरह की उम्मीद कम है। अभी ये स्टॉक आपको अगस्त तक ₹1.60 का लेवल दिखाता हुआ